अब मेरे बच्चे लोग, अपन लोगों ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट सेशन में इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा था। अपन लोगों ने देखा था, ये चंपट ने नहीं देखा था कि चंपट उसके पहले का देख के नहीं आई थी। चंपट देखी है? क्या देखी है? अच्छा, डिवीजन देखा है तुम, ठीक है। अब देखो ओए, अपन लोगों ने फिर लास्ट सेशन में a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बस एक बार लिखी थी, लास्ट पेज पे वही लिखा होगा। क्या थी याद करो? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर अपन लोगों ने a माइनस बी होल स्क्वायर भी देखा था, वो क्या था? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जिनको याद नहीं है वो देख के बोल लो, जिनको याद है वो बिना देखे बोलो। वापस है, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? परफेक्ट। चलिए, फिर अपन लोगों ने मान लो 2√3 का होल स्क्वायर निकालना है, तो उसके बारे में देखा था। एक बार मैं वापस से बता रहा हूं आप लोगों को। 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चा लोग? √3 का स्क्वायर 3। याद आ रहा है ना ये चीज आप लोगों को? तो ये हो रहा था 12। अब देखो, मैं आपको 1 2 करके दिखा रहा हूं, 3 4 अब भी करने को दे रहा हूं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक बार रुको, देख लेंगे अपन लोग पहले, ठीक है ना। मयंक यहां ध्यान देंगे बच्चे। 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, अगर क्वेश्चन ऐसा है, सी आई एम नॉट श्योर आपके 8 में बोलते थे क्या, लिखो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। बच्चों ऐसे बोलते थे, लिखते थे, ठीक है। अब नहीं, मायरा ध्यान देंगे बेटा, अब नहीं करना है, डायरेक्टली आइडेंटिटी लगाना है। गाथा a प्लस बी होल स्क्वायर, याद है बेटा आइडेंटिटी? बोल बच्चे क्या होती है? परफेक्ट। तो देखो, अब जैसा गाथा ने बोली मैं ऐसा लगा रहा हूं। a स्क्वायर प्लस 2ab, एक बार रुक जाओ बेटा, मत लिखो अभी, प्लस b स्क्वायर, यहां तक है, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 इंटू 2 इंटू √3, 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 इंटू √3 हो गया 4√3, प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3। कोई लाइक टर्म्स है क्या? हाँ सर, ये 4 और 3 है, उनको ऐड किया, आंसर हो गया 7 प्लस 4√3। क्यूट क्यूट। नेक्स्ट मान लीजिए अब है 2√3 प्लस 5√2 का होल स्क्वायर। फिर से वही अपनी a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। देव याद है बेटा तो आइडेंटिटी? हाँ, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी याद है? नहीं, देख के बोल एक बार, थोड़ा लाउडली बोलना बच्चे मेरे। परफेक्ट। बेटा देखो, गलती क्या होती है ना, बच्चे अभी तो सही बोल देते हैं, लगा भी लेते हैं, एग्जाम में पता नहीं क्यों a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख के आ जाते हैं। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab कार्तिक प्लस b स्क्वायर, ठीक है। रजित क्या हो गया मेरे बच्चे? तो देखो, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहां तक है, ठीक है। ऐसा b गलत लिखा मैंने, b गलत लिखा, सॉरी सॉरी, 5√2 b स्क्वायर। अब देखो 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3, प्लस 2 इंटू 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, और √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा? √6, प्लस 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, तो हो गया 12 प्लस 20 √6 प्लस 50। फाइनल आंसर हो गया बेटा मेरा 62 प्लस 20 √6। समझिए बातें सबको? बेटा देखो, कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं, ये वाला स्टेप स्किप कर लेते हैं। वो 2√3 का होल स्क्वायर ओरली 2 to the 4, √3 का 3, 4 into 3 12, वो ये लिख लेते हैं। सेम ये नहीं लिखते हुए डायरेक्टली ये लिख लेते हैं, वैसे फाइन। बट मेरा सजेशन ये है, अभी स्टार्टिंग के लिए आप
आज के लिए आप लिख लो, अगर आपको इन फ्यूचर कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है कि हम ओरली कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, वरना ये स्टेप नहीं लिखोगे डायरेक्टली ये स्टेप पे आओगे तो मार्क्स मिलते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। फेयर इनफ। हाँ बेटा एक बार के लिए ये दोनों करिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन और एक दो और लिख के दे रहा हूँ, अपने को वो भी ट्राई करना है। लिख लीजिए, मतलब छापना नहीं है मेरे बच्चा लोग। ना 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 बेटा, मैंने 2 और सब पार्ट्स दिए आपको, आप पहला और दूसरा तो कर ही लोगे, उसके बाद थर्ड और फोर्थ सब पार्ट भी ट्राई करोगे। हाँ बेटा मेरे, यस ए बी भी करना है और फिर सी डी खुद से ट्राई करना है। तेरा बोलना है √3 इंटू √3 √9 लिख सकते हैं क्या, ये बोल रहा है क्या तू? तो उसका वो कहे 6 लाना पड़ेगा उस चीज़ को। हाँ 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 करेक्ट है, तो 12 इंटू 6 होगा, फिर वो करना पड़ेगा तेरे को उसको यूज। ये वाला 2 इंटू 2 4, रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20, इर्रेशनल वालों को मल्टीप्लाई किया, √3 इंटू √2 √6, √3 इंटू नहीं 5 इंटू √3 इज 5 √3। रैशनल चीज रैशनल से मल्टीप्लाई होती है, रैशनल इर्रेशनल से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। पहले 3 कर लो, चारों कर लो, फिर वहां पे अपन वर्कशीट के भी करेंगे। अरे ये ए बी का सी डी है ना, भोकन टिकली। हाँ बेटा क्या 4 स्क्वायर 16 होता है ना, √4 कहां पे आया, √4 कहां से हो रहा है बच्चे मेरे? 5 √2 का स्क्वायर लिखा है मैंने। इलेवन
बेटा आराम से कीजिए प्लीज, ऐसा नहीं है कि अपने जल्दी करने के मार्क्स होते हैं, सही करने के मार्क्स होते हैं बेटा। देखो वो समझा क्या जो सर ने बोले √3 का स्क्वायर का, उन्होंने देखो पूरा एक्सप्लेन किया है। अपन ने लास्ट स्टेज में वो फिर क्या बोले थे कि अपन ऐसा करें √5 का स्क्वायर 5, √100 का √7 का स्क्वायर 7, √7 का स्क्वायर का मतलब सर ने समझा देखो √7 × √7 √49 जो 7 बन रहा है, समझने के लिए ठीक है, बट अब थोड़ा फास्ट करना है, ठीक है ना। हाँ नहीं होगा ना, √6 का कुछ भी होगा 2 × 3 रह जाएगा ना, तो उस पर कोई पैर नहीं बन रहा है, तो 6 का करेगा जो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर, तो 2 × 3 जा रहा ना, कोई पैर नहीं बन रहा है। बोलो मेरे को कोई आइडिया बेटा, मैं ओरली नहीं बता पाऊंगा, रुक जाओ कोई बेटा। ओए मुझे आंसर मत पूछो सीओडी का, कि मेरे को ओरली नहीं पता है, एक बार सबका हो जाने तो फिर अपन डिस्कस करेंगे। नहीं बेटा देख वो ना वो थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं, ठीक है अपन कर लेंगे, तो टेंशन मत ले, अपन नहीं भाग सकते बेटा, क्योंकि वी हैव टू कैच अप विद एवरीवन, उसके लिए तो अपन थोड़ा स्लो पेस पे चलेंगे। एंड वी हैव दैट एडवांटेज ऑफ दैट एक्स्ट्रा 20 days इन जून, which your school will be starting let's say on 25th approximately, we'll be starting on 1st, तो वो एक थोड़ा सा एडेड एडवांटेज है, उसे अपन कवर अप कर चुके रहेंगे। बच्चा लोग प्लीज शांत। कौन सा है बेटा, तो किया तो है ना मेरे बच्चे, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, ये 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 2 × A × B, 2 × 2 4, 4 × 5 is 20। गाइस शांत बेटा, कोई जून का तो जो पीरियोडिक का पोर्शन खत्म हो चुका होगा, रिवीजन हो चुका होगा, टेस्ट हो चुका होगा, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। 9th क्लास में ना सीक्वेंस का बहुत इशू नहीं रहता था पहले साल तक के, इस बार का मुझे नहीं पता है, 10th में होता है हमको, क्योंकि उसमें चैप्टर्स कनेक्टेड नहीं है। तो लेट्स से स्कूल सेज आई वांट टू गो फॉर चैप्टर 15 सबसे पहले, यू कैन नॉट इन 9th, आपको चैप्टर 1 और 2 कराना ही पड़ेगा, तभी आपको आगे के समझेंगे, इसलिए हम बच जाते हैं। बट लेट्स सी अभी क्या होगा। यस एनीवन स्टिल ऑन सी सब पार्ट। गाथा क्या हो गया बच्चे, उससे बातें मत करो, हीरो पगली है। हाँ तू पगली है ना, देखा उसे मत कर डाल, तू मुझसे पूछना बेटा। ए शांत, आर्मोरिकर सी का आंसर क्या है बच्चे तेरा? अब भी जब मैं पूछा एनीवन तो तुमने क्यों नहीं बोला? ए सागला नहीं, I will assign you different space, and that will not be in my tuition, that will be in another tuition classes. If you again talk, like that is a polite way of saying I'll kick you out of my class. ओए शांत,
हो गया यार मोनिका? हाँ, क्या है बच्चे तेरे हिसाब से आंसर? आई हैव जीरो आइडिया बट ही इज सेइंग 74 प्लस 12 अंडर रूट 30. एनीवन विद डिफरेंट आंसर? अरे शर्माओ नहीं यार, अपन पूरा सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी है, समझ जाए अभी तो अपने को आगे इशू नहीं आएगा. यस देख बेटा, तू मेरे को तेरा डिक्टेट करेगा, तूने क्या किया है बोलते हैं बच्चे. का होल स्क्वायर, ठीक है. हाँ हाँ परफेक्ट, गुड. आगे होल स्क्वायर. अब मेरे को वैल्यू बता दे क्या किया है इसके आगे. गुड गुड गुड. 4 इंटू 5 नहीं बेटा देख, 2 इंटू 2 इंटू 3 कर लेना, सब रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना. 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12. रूट 5 इंटू रूट 6 कितना हो गया बच्चे मेरे? रूट 30. 30 नहीं, प्लस आगे बोल. नहीं देख, तूने 3 का स्क्वायर नहीं किया है. 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, समझी गलती. 9 इंटू 6 अभी हो जाएगा 20 प्लस 12 रूट 30 प्लस 54 बचे 74 प्लस 12 रूट 30. ठीक है, कर ले. ठीक रुकाओ बच्चा लोग, बातें नहीं ना प्लीज. छोटा हुनर, ये डी वाले का आंसर आया है. क्या आया है बोलो? 70 या 17? 17 गलत है. साको, डी वाले का आंसर आया है. क्या आया है? सर एक बार जितना उसने आधा किया एक बार चेक कीजिएगा ना प्लीज, उसने क्या किया है. देव, डी का आंसर आया है. करो, मैं रुकाओ. सर उसे जितना किया था सही किया था. देव हुआ है बेटा तो बताना, मैं रुका हूं, कर ले आराम से. v इज इक्वल टू यू प्लस 80. वेलोसिटी टाइम रिलेशन. नाम तो पूछा है तो ये ढूंढना है तो एक्सेलरेशन ढूंढ सकते हो उससे अपन लोग. लो पाला v माइनस यू अपॉन टी पे ज्यादा करते हैं. हाँ क्या देव, एक काम कर दो, जितना किया उतना डिक्टेट कर. 4√3 का स्क्वायर. ओए एक बार ना एक चीज देखो, नॉट दैट अभी तक किसने किया होगा. बच्चे कभी कभी ना 4√3 स्क्वायर को ऐसा लिख देते हैं, उसको ब्रैकेट में डालना जरूरी है कि स्क्वायर दोनों के लिए मेरे बच्चे लोग. ठीक है ना, आगे परफेक्ट. नहीं प्लस √5 का स्क्वायर है. 2ab जो है होगा ना,
आगे अब तू मेरे को बता 4√3 का स्क्वायर कैसे करूंगा मैं? 16 इंटू 3। आगे देख 2 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे पहले क्योंकि रैशनल थे हो, तो कितना हो गया बेटा 8। फिर √3 और √5 मल्टीप्लाई हो कितने हो जाएगा √15 प्लस √5 का स्क्वायर कितना होता है? अब 16 3 हो जाएगा 48 प्लस 8√15 प्लस 5 तो 53 प्लस 8√15। समझा क्या हुआ है? कर फट से। तेरी क्या गलती थी? अच्छा 4√3 के स्क्वायर को तूने 12 लिख दिया था 4 इंटू 3। बेटा ये ना कॉमन मिस्टेक में 4√3 के स्क्वायर में 4 इंटू 3 कर दिए। 4 का भी तो स्क्वायर होगा ना बच्चा लोग, समझा क्या? जिनका ये हो चुका था वो यहां पे अब ये क्वेश्चन तो करेंगे एक्स और वाई, एक्स एंड वाई, और फटाफट करेंगे, बातें नहीं करेंगे। बच्चा लोग एक्स हो गया है क्या? थोड़ा क्विक बेटा प्लीज। बोलो 2 अंडर रूट वाले से मल्टीप्लाई है बच्चा।
y का हाउ, perfect. Anyone still on x, still attempting x? Yes, waiting. राठी का और वो बातें मत करो राहुल बेटा. मायरा x हो गया बेटा. साको x हुआ है. सही बात चेक कीजिएगा उसने क्या किया है. गाथा मैं अलग बैठाना शुरू करूँ क्या? तो उसको मत बता बेटा, वो पगली है तो वो बोला ना मैंने, उसको मत बता, मत कर रे कचरा, मत कर मत कर. देव हो गया x, बाय वाला करना तो. अथर्वा अर्णव हो गया x. हाँ नहीं पता को, वो देखते हैं एक बार. तो अब x अगर तेरा अटेम्प्ट हो गया तो y अटेम्प्ट करना शुरू कर ले. हाँ बट कर लो, बट मुझसे डिस्कस मत करना, रुक जाना. वृत्ति x का आंसर क्या है बोलो? 92. 92 plus 16 root 15. Anyone with different answer? Yes. क्या क्या वजह से बोलना शुरू करना था? क्या वजह से नहीं सर यार. मानवी क्या क्या बेटा डिक्टेट करना शुरू करो. परफेक्ट. आगे 2 plus 2 into होल स्क्वायर है ना बेटा. एक है आर्मोरेकार शान. 2 into 2 root 3 into 4 root 5 plus 4 root 5 होल स्क्वायर. परफेक्ट. अब 2 root 3 का स्क्वायर का क्या किया बेटा तूने? 4 into 3. परफेक्ट. आगे 8 नहीं ना बेटा, 2 to the 4, फिर 4 4 the 16, तो 16 root 15. आगे परफेक्ट. अब क्या हुआ है आगे? प्लस 80 हो जाएगा ये, तो क्या 92 प्लस 16 रूट 15. समझी गलती अपनी? ओ भैया तुम क्या छाप रहे हो? छपड़ छपड़. विधि बेटा मेरे को y वाले का आंसर बताओ. ये सही आंसर है बेटा. एनीवन विद डिफरेंट आंसर? बेटा शर्माओ मत, प्लीज पूछ लो. गाथा खुद की कॉपी में झांकना और फिर बोर्ड पर झांकना. हीरल अपना संभाल लेगी. अब बेटा अब सुनो, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बोलो क्या होती है? देखो पहले वो बच्चों वाला में a माइनस बी होल स्क्वायर सॉल्व करो. एक मान लो कुछ ऐसा है 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b का स्क्वायर. कोई इशू है किसी को भी इस चीज के अंदर? पक्का? बेटा बच्चे लोग ना क्या करते हैं, उनको लगता है b की वैल्यू माइनस 3y है, यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं और यहाँ पे माइनस नहीं. बेटा a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 3y, माइनस नहीं आता है उसके अंदर. b की वैल्यू सिंपली कितनी है? 3y. काम ही खत्म. अब 2x का होल स्क्वायर तो ठीक है 4x स्क्वायर माइनस 2 to the 4 3 12 xy प्लस 9y स्क्वायर. अब इसी पैटर्न पे एक मैं आपको बता रहा हूं, मान लो है 2 रूट 3 माइनस 4 रूट 2 का होल स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए? a स्क्वायर माइनस 2 a
बी प्लस बी स्क्वायर। कोई इशू किसी को इन बातों के अंदर? अब 2√3 का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 2 दा 4, 4 4 दा 16, 4 का स्क्वायर 16 इंटू ये √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो गया 12 माइनस 16 √6 प्लस 32, तो ये 44 माइनस 16 √6। समझी क्या बातें? किसी को कोई इश्यूज? असलीन कोई डाउट है बेटा? नहीं बेटा, आप लोग पहले तो ये वाला करोगे क्वेश्चन जैसा सॉल्व, फिर आपको मैं और दूंगा, पहले बस ये वाला करोगे आप लोग सॉल्व। देख ये समझा था बेटा, 4 3 12, 16 2 32, ये तो वही लिख दिया है। अब 12 और 32 लाइक टर्म्स हो जाते हैं, 12 प्लस 32 हो गया 44, माइनस 12 √6 हो गया, जो भी है 16 √6। आरमोरी का कुछ बोल रहा है बच्चे? ये देख, a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी पता है तेरे को, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो जैसा वहां पे लिखा था वही लिखा, सिर्फ ये प्लस जगह माइनस यहाँ पे आएगा। फाइन, 2√3 का स्क्वायर तेरे को पता है कैसे निकालते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, √6 माइनस तो माइनस ही है, प्लस 4√2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2, 16 2 32 हो गया, 4 3 12 हो गया, ये दोनों लाइक टर्म से वो ऐड हो गए, खत्म। ठीक है, नो आइडिया बेटा, वो क्वेश्चन भी नहीं पता है, बट ठीक है, अच्छी बात है। आज मोरे कर दे, बातें नहीं ना बेटा, कर लो ना। वृत्ति हो गया है बेटा तेरे? फटिंग समझ रहा है तेरे को? हाँ बेटा बोलो। क्या बेटा? मैं समझा ही नहीं, आप बोलो। माइनस प्लस माइनस माइनस क्यों होता है? देख, जो अभी तेरे इस साल के एनसीईआरटी में उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान ले तेरे पे एक लोन है, लोन समझता है क्या होता है? तेरे पास कुछ भी पैसे खुद के है नहीं, तूने श्लोकपुरी से 10 रुपए लिए और जुए में उड़ा के हार गए, तो तू -10 चल रहा था, फाइन। अब तूने मेरे से भी आया, पैसे मांगा, मैंने 5 रुपए दिए अपनी औकात अनुसार, ठीक है, और तू वो भी हार गया जुए में। तू पहले -10 पे था और -5 हुआ, -10 प्लस -5, तू पहले ही नेगेटिव में था और नेगेटिव में चले गया, इसके लिए वो माइनस और हो जाता है। समझा जाए, चीजें ऐड होती है बट तू नेगेटिव में। यही तेरे पास पहले 10 रुपए थे, तूने और मेहनत की, 5 रुपए और कमा लिया, 10 10 5 15, तू और आगे बढ़ गया। ये मान ले तेरे पास 10 रुपए थे, तू 3 रुपए खर्चा करके आ गया, तो ऊपर तक कम पे आ गया। 10 रुपए थे, तूने किसी शर्त लगाई 15 रुपए की, हार गया, तो 10 रुपए तो दे चुका है और तू 5 रुपए देना है, तू -5 पे अभी एट प्रेजेंट है। समझा हो जाओ क्या है? ऐसे ही कुछ उसने ना वो एक्सप्लेनेशन दिया है, और मैं जुआ नहीं लिखा हुआ है, बट ऐसे ही चलता, अपन जुआरी लोगों को ऐसे समझता। ठीक है रजत? हाँ गाइस, ये हो गया सबका बच्चा लोग। नाउ यू विल अटेम्प्ट जेड सब पार्ट। जिनका जेड हो गया अमेजिंग, जिनका नहीं हुआ है लोग प्लीज फटाफट करेंगे अटेम्प्ट।
बेटा मेरे बातें नहीं ना। कृष्णा ही हो गया आंसर। क्या है बेटा तेरा आंसर? सही है। पता को -√11 इंटू -√11 की जरूरत क्यों पड़ी? डिस्ट्रीब्यूटिव लगा रही है क्या तू अब? गाइस आंसर 27 - 8√11 आ रहा है। कोई है जिसका डिफरेंट है तो बोलिए। यस गाथा एक बार मुझे डिक्टेट करो बेटा, क्या किया अपन ने? थोड़ा जम के बोलना बच्चे। 4 स्क्वायर माइनस बेटा -√11 नहीं, √11 ही रहेगा, माइनस साइन कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है? ये सिंपल √11 ही रहेगा, प्लस -√11 का स्क्वायर नहीं, सिंपल सा प्लस √11 का स्क्वायर। अब वो छोड़ दे, यहां पे देख के मेरे को आंसर करना शुरू कर आगे के स्टेप्स। +11 ये प्लस था ही ना बेटा आगे, फिर 16 और 11 मिला के 27 - 8√11, ठीक है? कर ले ठीक। अब गाइस ओए 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 शांत। अब बेटा मुझे बताओ a + b इंटू a - b क्या होता है? अब देखो अभी क्या हुआ, गौरवी को एक क्वेश्चन था, ये जो 4 - √11 का होल स्क्वायर था, उसने आइडेंटिटी से लगा चुकी थी, फिर बोली कि सर मेरे को बोर हो रहा था, 4 - √11 था मान लो, तो मैंने टाइम पास करने के लिए ये भी कर दी, a - b का होल स्क्वायर था, a - b इंटू a - b होता है। फिर गौरवी ने डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया, बेटा पीठ टूट जाएगी और घूमेगा तो। अब देखो इसके आगे जब वो सॉल्व कर रही थी, एक सेकंड गाइस सॉरी, यस देखो आप इसके आगे जब वो सॉल्व कर रही थी 4 4 16 -4√11 -4√11 माइनस और प्लस हो गया √11 मतलब हो गया 11, तो ये आ गया 27 - 8√11, उससे भी आंसर वही आया, बिल्कुल सही बात है। बट आइडेंटिटी से आपके आंसर्स क्विकली आते हैं और बेटर रहता है, तो वैसे यहां पे भी बेटा कभी मान लो क्वेश्चन ऐसा रहा 2 + √3 इंटू 2 - √3, हाँ मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लगा सकता हूं, बट बेटर क्या है? आइडेंटिटी लगाना। तो आइडेंटिटी क्या है मेरी? a² - b² बन जाएगा ये, तो a है मेरा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, मतलब 4 - 3 मतलब 1, समझा? ये मान लो 1 ऑफ द क्वेश्चन हो गया। सेकेंड 5√2 - 2√3, 5√2 + 2√3, क्या ये भी a + b इंटू a - b हो रहा है क्या? नहीं ना सर, ये तो a - b इंटू a + b हो रहा। अरे सेम चीज होती रहे भंडारी,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोलो या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बोलो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए अब, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा, रुक जा रे पगलू, 50 माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू 3, तो 50 माइनस 12 विच इज 38। समझी बातें क्या हुई है भंडारी को, समझिए क्या, पक्का झूठी? करो फट से, दो थप्पड़ से और दूंगा मैं आपको करने के लिए अभी। हाँ बच्चा लोग, नहीं नहीं बेटा, तुमको पहले समझाने के लिए बता रहे होगे, बट आगे तुम लोगों को जैसा ये है वैसे ही करना पड़ेगा। राशनलाइजेशन में यही करेंगे अपन लोग। हाँ बेटा, एक है क्या, एक है बेटा, एक से जो भी था। हाँ बच्चे बोलो अभी। जयदीप सर क्या, हो गए दोनों ये? कोई कर रहा है? बस बोलो रे, कोई कर रहा है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हारमोनिकर तो बोलना रुकने को। हो गए, दे वो कर ले। मानवी समझ आए बच्चे मेरे? संडे की टेस्ट का पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया है पेपर क्या है, पूरा का पूरा पढ़ लेना। क्यों 20 मिनट ले यहीं बैठ जाओ, फिर बाद में बाजू वाली क्लास में जाऊंगा तुम, ठीक है ना? बेटा पेपर दे देना दीदी को, वो आने का दिलवाऊंगा तुम लोगों से। बेटा क्वेश्चन 11th नहीं करना है, वो गलत है, ठीक है ना? बस बचा हुआ सब कुछ करना है। बैठ जाओ, एमसीक्यू में से ऑप्शन भी लिख दूंगे कि फर्स्ट का या सेकंड का भी, तो भी चल जाएगा। अभी कहीं भी बैठ जाओ, एक या थर्ड बेंच पे बैठ जाओ, एक वो पिछली को अंदर कर दो, कृष्णा ही अंदर हो जाएगा। अभी यहीं बैठ जाओ, फिर जैसे क्लास खत्म होगी तब 9th होगा वहां बिठवा दूंगा कि यहाँ पे भर जाएगी। चलो आप, सॉरी आप लोग मुझे फटाफट अब टी यू और वी ये तीनों करके देंगे। नहीं ना बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी लग गए हैं तीनों में।
सॉल्व ही नहीं करा क्या? बढ़िया है, उसका हिमालयन कैंप के बारे में बात करना पड़ता है वो घर पे। वो इनविजिबल इंक से करता है सॉल्व सर वो। सर ये देव को ना अपने साथ ही रखा करो। ए देव एक्टिंग मत कर, चल फालतू की एक्टिंग मत कर। अभी KG2 में तू नहीं है और जयदीप सर नर्सरी में नहीं है कि तू बेवकूफ बनाएगा। सर उसको ना अपने साथ बिठाया करिए, वो करता ही नहीं कुछ भी। 3 मार्क आए उसको साइंस में भी। शायद तेरे को दिख नहीं रहा, वो कुछ कर नहीं रहा। उसको नहीं, मेरे को बोलना। तो उसका बैग ले लो, पता नहीं क्या खा रहा है वो। तेरा खाना आज से बंद, घर पे भी बंद करवा दूंगा मैं। खाने तो वो प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, बट अभी ले लो, अभी खा। तो आधा ध्यान खाने में है, कि मम्मी को आज बताता हूँ मैं। भाभी ये देव को हिमालयन कैंप मत भेजो, कुछ पढ़ नहीं रहा है क्लास में। साइंस में 3 मार्क आए इसको। अभी मैथ्स में क्वेश्चंस करा रहे हैं, 5 क्वेश्चंस करा रहे हैं, उसमें से 1 लिख रहा है, बच्चे कुछ भी नहीं कर रहा है। उसे बाजू वाले को पूछा तो वो बोल रहा है सिर्फ खा ही रहा है बैठे बैठे, कुछ भी नहीं कर रहा है वो। तो इसका हिमालयन कैंप कैंसिल करो और वहाँ से रिफंड जो आता है वो रखो और इसको मेरे पास भेजना भी रोज। अभी तो कर निकम्मे। वे W हो गया पहले ही, कल पगले हैं चीनी आंखें। हाँ हो गया है क्या गाइस? श्लोक T वाले का क्या है बच्चे? एनीवन विद डिफरेंट आंसर। 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस ऑफ √5 का स्क्वायर हो गया 5। 4 माइनस 5 है U वाले का क्या आंसर है? 20। एनीवन विद डिफरेंट आंसर? सोच लो। यस तूने प्लस कर दिया बेटा। A² ऐसे A² माइनस ऑफ B², तो 25 माइनस 5 इज 20। मम्मी का आ गया, ओके ठीक है ना। तो अभी कल स्कूल है क्या? हाँ ठीक है, तो कल स्कूल से ही आ जाना मेरे पास में, डब्बा वब्बा मैं खिला दूंगा तेरे को। V का आंसर क्या है? एनीवन विद डिफरेंट आंसर? नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछे जाते हैं।
अब मेरे को तुम्हारे इसका नहीं पता, मैं तुमको पहले दिन से बोल रहा हूं, ये सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है? मतलब लिखा है 2x प्लस 3y प्लस 5x प्लस 11y। तुम लोग क्या करते हो? लाइक टर्म्स को आइडिया सब्ट्रैक्ट करते हो। यहां पे देखने में एक भी लाइक टर्म दिख नहीं रहा है, बट ये रूट 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्यूटली जो चीजें बाहर निकलेगी, वहां पे भी, वहां पे भी, वहां पे भी, वहां पे भी सब मैं कर लूंगा। ऊपर रूट 5 का तो कुछ हो नहीं रहा है, रूट 3 का कुछ हो नहीं रहा है, उसको वैसे ही लिखूंगा। एक बार ट्राई करो इसको आप लोग, रूट 80 को क्यूट इसमें करके जो भी आता है वो करेंगे। बेटा जिनका हो गया है शांति से बैठे रहेंगे। आई हैव जीरो आइडिया मेरे बच्चे। सीधू सीधे घर आ जाए, राउंड नहीं जाएगा। बुआ का निकी हुआ का मैसेज। आई हैव जीरो आइडिया बच्चे, हो सकता है सही हो।
बेटा आंसर 1 आ रहा है। देखो ओए क्या किया है अपन ने, ये रूट 80 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, रूट आई थिंक 48 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, रूट 45 को 3 इंटू 3 इंटू 5, 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3, जो जो के पैर बने उनको बाहर निकाला, फिर सॉल्व कर लिया, डिनोमिनेटर में जो लाइक टर्म्स उनको सॉल्व किया, तो आखिरी में जाके रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3, सेम थिंग अपॉन सेम थिंग इज इक्वल्स टू 1। समझी क्या बातें क्या हुई है? पक्का? कहां से ही समझाता हूं? बेटा ये दोनों ऐड नहीं होगा ना, 4 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 होगा ना, ये दोनों लाइक टर्म्स है ना बच्चे मेरे, तो 1 रूट 5 हो जाएगा, ये 1 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है पक्का? हाँ बोल मुबारका। बेटा 1 रूट 5 एंड रूट 5 इज 1 एंड द सेम थिंग, 1x एंड x ऐसा होता है। नहीं 2x प्लस 3y अपॉन x प्लस 1 x नहीं करता ऐसा। बेटा ये समझा है क्या हुआ है? पक्का? अब सुनो एक लास्ट क्वेश्चन आज का बागड़िया, पैकअप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, बेटा जिनका ये नहीं हुआ है वो लोग करेंगे, बचे हुए लोग सिर्फ पहले इतने को सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये जो आगे ये इफ उफ वाली कहानी लिखी है ना, इसको इग्नोर करो अभी के लिए। आप लोग सिंपली उतने को पहले सिंप्लीफाई करोगे। हाँ बेटा 3 का पेयर बन के बाहर जाएगा ना बेटा, तो एक ही बार निकलेगा ना, याद आया? यस क्वेश्चन नंबर 3, बेटा किसी को अंडर रूट 45 ओरली दिखता है, 3 रूट 5 है, ठीक है, बट उसने गलती अगर की है ना, मैं ओरली इतना मारूंगा तुम्हारे को, उसको गालियां बोलते हैं। वो तो फिर तो बेटा भगवान तेरा वो है, तू है ना भगवान का अच्छा है तू तो। किसका बच्चे मेरे? 200 कहाँ? तो 2 इंटू 10 इंटू 10 लिखना जाती है ना, और फिर 10 10 का पैर। हाँ 2 मिनट। बेटा याद से जाते जाते 10th वालों को बता के जाना, आज फिर बंद होगा तुम्हारा, फिर कटेगा। हाँ याद से बोलना। हाँ आज नहीं करूँगा, ऐसे डराने के लिए बोल रहे हैं। बेटा क्वेश्चन 2 सबका हो गया है ना? किसी को डाउट तो नहीं है उसके अंदर?
अब गाइस ये देखिए, ओए बच्चा लोग, जब मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अभी के लिए कर रहा हूं तो वो क्या हो रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 5। बेटा पैर बाहर निकाल निकाल के किया अपन लोगों ने। तो 9 रूट 5 माइनस 5 रूट 5 प्लस 10 रूट 5 माइनस 5 नहीं 10 रूट 2 सॉरी 10 रूट 2 माई बैड माइनस 5 रूट 2। तो बेटा ये हो रहा है कितना, ये 5 रूट 5 है, ये 4 रूट 5 प्लस 5 रूट 2। यहां तक के हो गया। अब सुनो, आगे क्वेश्चन ने क्या बोला था, रूट 5 की ये वैल्यू और रूट 2 की ये वैल्यू डाल लो। यार बेकार में डलवा रहा है यार, पर अब क्वेश्चन में दिया ऐसा डालना पड़ेगा। 4 रूट 5 की वैल्यू कितनी है, 2.235 प्लस 5 1.414। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 22 12 13 14 प्लस 1 8 9 20 प्लस 2 7 20 प्लस 2 7। अब बेटा मेरा फाइनल आंसर इससे ऐड करके 0, ये 11 प्लस 1 9 10 प्लस 1 16। आई थिंक 16.01 को जा रहा है। समझा ये क्वेश्चन क्या हुआ है, फालतू का था, ये आगे की हरकत है जो करवाई है उसने अपने से, बट मांगा था इसलिए करना पड़ गया है। नो होमवर्क, कल आप लोगों का मैथ्स का सेशन है इंस्टेड ऑफ साइंस, ठीक है ना। चलिए यू कैन स्टार्ट लीविंग।